वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। स्कंद पुराण जो है उसमें बहुत विस्तार से काशी में शिव का आगमन और काशी में उनका क्या महत्व था और क्या रोल था, उसके ऊपर बहुत विस्तार में लिखा गया है। तो काशी और शिव का सबसे ज्यादा विस्तार में आपको स्कंद पुराण में मिलता है। आपका दूसरा चैप्टर पुराणों के ऊपर ही है, पुराण और काशी। हाँ, तो उसमें मैंने डिस्कस किया है कि पुराण में जो हमारे को ये जिक्र मिलता है वो कौन सी सदी में लिखे गए थे, क्योंकि स्कंद के पुराण के बारे में बहुत इतिहासकारों ने काम किया है। उन्होंने अलग अलग डेट्स दी हैं, लेकिन स्कंद पुराण के अलावा हमारे पास और भी उस समय के ग्रंथ हैं। काशी रहस्य, काशी कांड, तो वो सब इस कहानी को विस्तार से बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके दर्शकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा कि काशी में खुदाई कब हुई, काशी का प्राचीन काशी का सबूत हमको कब मिला और कैसे मिला। तो 1940 में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो एक रेलवे लाइन को बढ़ाना था, और जब वो वर्कर्स रेलवे लाइन को बढ़ा रहे थे तो खुदाई कर रहे थे, तो उनको प्राचीन वस्तुएं मिली। तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा कि यहाँ पे पुरानी वस्तुएं हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पर एक्सकवेशंस किए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सकवेशंस, बहुत लंबे एक्सकवेशंस किए, लेकिन मुझे मतलब 400 के करीब सील्स मिली थी। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि उनको वैदिक यज्ञ में जिन इंस्ट्रूमेंट्स का, जिन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, उनको भी वहां पर वैदिक यज्ञ के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी वहां पर उनको मिले। सो इट मीन्स दैट एट a very early age, Kashi was the place where Vedic yajnas were also being performed. और उसके बाद तो काशी के ऊपर हमारे को बहुत खुदाई में जो मिलता है उसके बारे में कम से कम 400 सील्स होती हैं टेराकोटा की, छोटी छोटी हाँ, तो वो 400 के करीब मिली। और अधिकांश आपको भारत कला भवन में मिलेंगी और कुछ हैं इलाहाबाद म्यूजियम में। और उन सील्स का क्या महत्व है, क्योंकि वो बहुत पुराने समय से हैं, और बहुत सी सील्स महेश्वर, अवमुक्तेश्वर, शिव के जो नाम हैं उनके ऊपर बहुत से हमारे को मिलते हैं। और उसके अलावा हमारे को बहुत सी सील्स विष्णु के बारे में भी बताती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहा जाता है कि काशी को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक शिव का और एक विष्णु का। सो दिस इज द अर्लीस्ट इंट्रोडक्शन। ऑफ कोर्स वी नो दैट बुद्धा केम टू काशी एंड फ्रॉम देयर सबसे पहला उन्होंने अपना प्रवचन सारनाथ में किया जो पास में है। महावीर भी आए हैं। So it was a place that was attracting people. और कहते हैं कि ऋषिज जो हिमालय रीजन से नीचे आते थे, उनका यहाँ पर आना जाना चलता रहता था। और काशी को एक्चुअली काशी ऋषिपट्टम भी कहते थे, नेम्ड आफ्टर द ऋषिज हु वर ऑलवेज ट्रैवलिंग देयर। So this is the story of Kashi, that is
documented through archaeological excavations.